इस बात को मानने में कहाँ प्रॉब्लम है? आप अपने रीति रिवाज मानिए, आप अपने त्योहार मनाइए, कौन मना कर रहा है? क्यों क्या भाई, खाना है, आपको क्या पीना है? क्यों? ऐसी बातें आपको आकर के क्यों? आप भ्रम क्यों? की स्थिति क्यों फैला रहे हैं आप आकर यहाँ पर? राशिद ज़रीफ साहब, यूसीसी में लिखा हुआ है कि आप बिरयानी खाइए, चिकन मत खाइए, बिरयानी खाइए, मटन मत खाइए, लिखा हुआ है यूसीसी में। राशिद साहब, आप खाने पीने की बात कर रहे थे। दीपक जी, यूसीसी की बात हो रही, बिरयानी की बात। अगर बिरयानी खाना है तो हैदराबाद आओ। नहीं, मैं आऊंगा, खाऊंगा हैदराबाद आपके साथ बिरयानी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, खाने पीने का कहाँ लिखा हुआ है यूसीसी में? ये खाओ, ये पियो। पैनल में जो बैठे हुए, मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ। ठीक है, संगीत रागी जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? संगीत रागी जी बताइए। राशिद ज़रीफ ने बता दिया कि कितना अन्याय हो रहा है मुसलमानों के साथ इस देश में, और संगीत रागी जी कर रहे हैं सब अन्याय। देखिए दीपक 100% बात कर रहे हो मुसलमानों का। संगीत राजी जी 100% बात खिलाफ कर रहे हैं। सबको लेके चलो यार, सबसे पहले तो मुसलमानों का ये जो दर्जा है, जो माइनॉरिटी का दर्जा खत्म करें। मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, मुसलमान दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है इस देश में। इसलिए सबसे पहले इसकी मुस्लिम माइनॉरिटी का जो दर्जा है उसे बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को ये सफाई देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मुसलमानों को ये मांगने का हक नहीं है कि 3,000 दे रहे हो या 5,000 दे रहे हो। भारत के नागरिक के तौर पर आपको जो भी दिया जा रहा है वो भारत के नागरिक के तौर पर आपको मिलना चाहिए। मुसलमानों के नाम पर आपका एक देश बन चुका है, इसलिए आपको कोई हक नहीं होता है इस देश के मुसलमानों को मांगने का कि हमको मुसलमानों के नाम पर अलग से बजट दो और हमको मुसलमानों के नाम पर अलग से ये कहते। मैं एकदम बिल्कुल इसके खिलाफ है। तीसरी बात, मुसलमानों को 23% मुसलमानों के लिए 35% जमीन दी जा चुकी है। अरे भाई, मुझे अपनी बात तो कह लेने दो ना। ये जो मानसिकता है ना, मुसलमान 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 की, हमको ये दो, हमको ये दो। एक बार बहुत अच्छा जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जिन्ना का जो डिमांड है ना वो सुरसा की तरह है, वो हमेशा उसको आप भर नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम समाज की ये जो मानसिकता है ना, वो हमेशा डिसैटिस्फाइड कम्युनिटी रहेगा, आप इसे समझा नहीं सकते हैं। इसलिए सामान्य नागरिक के तौर पर, सामान्य नागरिक जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी को एक ही स्तर पर आना चाहिए। आपने अच्छा कहा। देखिए, यहाँ बैठे दानिश कुरैशी जी, AIMIM, ये सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, नहीं जा पाए क्योंकि सरदार पटेल आ गए। तो अब क्या है, यहाँ की छाती में मूंग डालेंगे, यही है ना दानिश कुरैशी साहब? देखिए, सबसे पहले आपकी पार्टी तो औपचारिक तौर पर पाकिस्तान जाना चाहती थी। सुनिए, संगीत रागी जो कुछ नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी पाकिस्तान जाना चाहती थी, नहीं जाना चाहती थी? मजलिस पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, नहीं होना चाहती थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मजलिस क्या जाना चाहती थी? सऊदी अरब से ज्यादा प्रेम है तो वहाँ चले जाइए, देश आपको इसकी इजाजत देता है। सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे। रह गई बात हमारी, सुनिए। नहीं, सवाल का सीधा आप मुझे बताइए। अच्छा, संगीत रागी जी, आपने भी इतिहास पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है। मजलिस जाना चाहती थी ना पाकिस्तान, औपचारिक तौर पर जाना चाहती थी ना? बिल्कुल। हैदराबाद का निजाम पाकिस्तान से मिलना चाहता था, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता था, और जो ओवैसी के बाप दादे थे वो भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। ये तो सरदार पटेल का डंडा था जो हैदराबाद भारत के साथ रहा। ये सच्चाई है, ये इतिहास की सच्चाई है। दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, अरे इतना नाराज मत होइए भाई, इतिहास से सबक लीजिए दानिश कुरैशी जी। इनको सिर्फ बातें करना बड़ी बड़ी आती है और कुछ नहीं आता। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, औपचारिक तौर पर मजलिस ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, क्या ये हाँ सही है या गलत है? आप पाकिस्तान जाना चाहते थे, ये सही है गलत है? सुनिए मेरी बात, जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे उनको आज तक ऐसा ही लगता है, और वो लगता उत्तर प्रदेश का मुसलमान ने पाकिस्तान के पक्ष में मतदान किया था या नहीं किया था? तो सारा यही रह गया, उत्तर प्रदेश का मुसलमान किया था या नहीं किया था? वो आज जाके बता रहे हैं। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, फंस जाएंगे ना बोलेंगे। दानिश कुरैशी जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, राशिद कुरैशी जी इसलिए परेशान है क्योंकि उनको लग रहा है यूसीसी आने के बाद इनको साबुदाने की खिचड़ी खानी पड़ेगी, बिरयानी नहीं मिलेगी। दानिश कुरैशी जी इस बात से परेशान है कि
हमको ये ना बोला जाए कि हम पाकिस्तान जाना चाहते थे। दानिश भाई अब सच बता दीजिए ना, थोड़ा इतिहास तो आपने भी पढ़ा होगा। मजलिस पाकिस्तान जाना चाहती थी ना, आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे दानिश भाई? देश से गद्दारी करने वाले, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले, जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो नहीं जा पाए। इन लोगों अच्छा, को राखी राठौर जी, मैं राखी जी के पास जाता हूं। देश का मुझे समझिए अपमान जैसा लगता है। अच्छा, सही है दानिश भाई, आज फंस गए हो आप। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी के बाप दादा पाकिस्तान जाना चाहते थे कि नहीं जाना चाहते थे? कोई नहीं फंस सकता। दानिश भाई, बिरयानी खिला दो दीपक भाई को। हम तो नहीं फंसे हैं, संविधान लागू है। शाहिद भाई रात में भिजवा दीजिएगा।